हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने सिंपल कैश बुक सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम डिस्काउंट की कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। करना कुछ नहीं है, डेबिट में वही एंट्री आएगी, क्रेडिट में भी वही एंट्री आएगी। बस हमने एक कॉलम बढ़ा दी है अमाउंट से पहले, डिस्काउंट की कॉलम। यानी कि जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा या आप डिस्काउंट देंगे तो वहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट का अमाउंट का टोटल करेंगे, लेकिन उसका जो बैलेंस है वो कोई मायने नहीं रखेगा। क्रेडिट और डेबिट में इक्वल आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बैलेंस में। ठीक है, एंट्री पहले पढ़ लेते हैं। जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 15,000, बिजनेस स्टार्ट करा है। फिर पेड टू सुरेश 800, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 30 रुपीज़। सुरेश को पैसा दिया है ना, सुरेश को पैसा दिया 800 रुपये, और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 30 रुपये का। यानी कि क्रेडिट में एंट्री जाएगी, अमाउंट के अंदर 800 आ जाएंगे और डिस्काउंट की कॉलम में 30 रुपये आ जाएंगे। बाउट गुड्स फॉर कैश 11,000, गुड्स हमने खरीदे हैं कैश में 11,000 रुपये के। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है हमने, कैश रिसीव्ड हो गया 6,000 रुपये। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 945 है। अब देखिए, मोहन से हमें पैसा मिला है ना, 900 रुपये हमें मिल गए, और डिस्काउंट उसको हमने अलाउड कर दिया है 45 रुपये का। यानी कि 45 रुपये किस में चले जाएंगे, डिस्काउंट की कॉलम में चले जाएंगे। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, हमने ड्राइंग करी है पर्सनल यूज़ के लिए, किसकी, कैश की। तो 150 रुपये किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे आपके क्रेडिट में, क्योंकि पैसा तो यूँ भी आपके पास ही गया, बिजनेस में से पैसा गया, भले आपने निकाला और आपने आपके पास रख लिया, लेकिन फिर भी बिजनेस में से तो पैसा निकल गया, विड्रॉ हुआ, तो क्रेडिट में एंट्री आएगी। ठीक है, कितने आपको 6 एंट्रीज दे रखी हैं। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में लिया है क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम आपकी बढ़ गई, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा जगह आपको कम पड़ जाती है ना। जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक आएगी तब भी आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर एक और कॉलम बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए रहती है। तो या तो अगर आप क्वेश्चन करें तो एक पेज पर ऐसे कॉपी पलट करके सवाल करिए, या फिर कॉपी में 2 पेजों पर पूरा अच्छा लंबा चौड़ा करके सवाल करिए। लेकिन उसमें आपको एक नुकसान रहेगा कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बड़ा रहा तो आपके दोनों पेज चले जाएंगे, लेकिन ऐसे में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी रहा तो भी आपका एक पेज में कवर अप हो जाएगा। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप कॉपी को ऐसे थोड़ी टेढ़ी करके यहाँ पर एक पेज में पूरा सॉल्यूशन करिए। पहले यहाँ पर फिर से आपका जो फॉर्मेट समझ लीजिए। डेबिट में डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट का आएगा, और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट आया आपको समझ में। यहाँ पर डिस्काउंट की और यहाँ पर भी डिस्काउंट की कॉलम बढ़ चुकी है। करते हैं सॉल्यूशन। पहले ईयर लिख दीजिए 2017 महीना जनवरी का दे रखा है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करा है, किस साइड आएगी एंट्री, डेबिट साइड। जनवरी 1 क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा यहाँ पर अमाउंट में, 15,000, तो 15,000 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, सेकेंड एंट्री, सुरेश को पेड करा है, किस साइड आएगा, क्रेडिट में। जनवरी 3 की एंट्री दे रखी है, बाय सुरेश। ठीक है, सुरेश के इसमें कितना चला जाएगा, 800। यहीं पर 30 रुपये का डिस्काउंट भी है, तो ये डिस्काउंट की कॉलम में 30 रुपये लिखा जाएंगे। यहाँ पर डिस्काउंट की कॉलम मैंने थोड़ी सी छोटी बना दी है, आप थोड़ी बड़ी कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट 2 लाइन में कर लेना ताकि अच्छे से डिस्काउंट ऊपर लिखा जाए, जैसे कि इधर करा है। नेक्स्ट दे रखा है जनवरी 7 बाउट गुड्स फॉर कैश, कैश पर माल खरीदा है, क्रेडिट में एंट्री आएगी। जनवरी 7 की एंट्री है, बाय परचेसेस अकाउंट, कितना जाएगा, 11,000 यहाँ पर हमने लिख दिया अमाउंट में। फिर जनवरी 10 सोल्ड गुड्स, तो जनवरी 10 यहाँ पर डेबिट में आपकी आ जाएगी टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है, 6,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। और क्या दे रखा है, जनवरी 15 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से अब मिला है हमें, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। जनवरी 15
टू मोहन, मोहन से मिला है, कितना मिला है 900 रुपये, 900 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। डिस्काउंट अलाउड भी इसमें कराए हैं तो डिस्काउंट की कॉलम में 45 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे क्या दे रखा है, जनवरी 25 की एंट्री जिसमें ड्राइंग हमने करी है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारे पास से तो कैश गया ही सही। क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी जनवरी 25 किस नाम से, बाय ड्राइंग के नाम से, बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले जाते तो यहाँ पर क्या आ जाता, बाय बैंक अकाउंट डायरेक्ट, क्योंकि उससे पैसे निकाले हमने इसलिए, है ना। या तो वो आ जाता या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस आ सकते थे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 150। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि बैंक में से पैसे निकाले हैं तो उसके भी दो इफेक्ट पड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट में। बैंक में पैसे डालो या बैंक से पैसे निकालो ऑफिस वर्क के लिए, तो दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। वो आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सीखेंगे, फिर भी मैंने आपको एक रिमाइंडर के लिए बता दिया है कि डेबिट और क्रेडिट पर उसका सेम इफेक्ट पड़ता है, बस जो एंट्री है वो थोड़ी सी अलग आती है, लेकिन दोनों पर इफेक्ट जाता है। वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम सीखेंगे। अभी तो बस इतना ही। तो आपकी 6 एंट्री थी, 6 एंट्री यहाँ पर हमने कर दी है। क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल हम लगाएंगे, तो थोड़ी सी लाइन यहाँ पर नीचे लेकर के सिर्फ अमाउंट का टोटल लगाइए, या फिर आप चाहें तो इसका भी टोटल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये है टोटल, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इक्वल आए। ठीक है, इसका कोई बैलेंस की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप चाहें तो टोटल लगाएं, आप चाहें तो नहीं भी लगाएं। फिर क्या करना है हमें कि दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और टोटल इक्वल आना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस लगाना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं आया तो पहले दोनों साइड का टोटल करके देख लेते हैं। यहाँ नीचे रफ में करके देखिए। सबसे पहले डेबिट साइड का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21,900, ये डेबिट साइड का आएगा। क्रेडिट साइड का जब हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 11,950। ये किस साइड का आया, क्रेडिट साइड का आया। दोनों में देखेंगे कंपैरिजन तो क्रेडिट का बैलेंस कम है, यानी कि बैलेंस किस में लगेगा, क्रेडिट में लगेगा। दोनों साइड को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस आएगा। सबसे पहले जनवरी 31 लास्ट डेट आप लगाएंगे, बाय बैलेंस CD कितना जाएगा, दोनों अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा 9,950। ठीक है, ये आपका बैलेंस निकल के आ गया। दोनों साइड को टोटल कर दीजिए तो दोनों साइड का टोटल कितना जाएगा, 21,900। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को अगले महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे 2017। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी 1 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, है ना। कितना है, 9,950 अमाउंट की कॉलम में हमने लिख दिया। अगर बैलेंस यहाँ पर लगा होता तो अगले महीने में ट्रांसफ़र किस साइड होता, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्रेडिट साइड में बैलेंस लगा है इसलिए अगले महीने किस में ट्रांसफ़र हो गया, ये डेबिट में। आया आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 26 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है और क्या करना है, लेजर का अकाउंट भी खोलना है। तो ये भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि डबल कॉलम कैश बुक बनाने के बाद उसे लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। पहले एंट्री पढ़ लेते हैं। मार्च 1 कैश इन हैंड 12,500, हाथ में कैश है 12,500। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पर अब कैपिटल की एंट्री नहीं होगी। कौन सी एंट्री होगी, बैलेंस BD की। कैश इन हैंड यानी कि पिछले साल का इस साल अमाउंट आपके पास है ना, बचा हुआ। तो ये क्या हो गया आपके लिए, डेबिट, क्योंकि पैसा आपके पास है ना, आपके पास गया नहीं है, पैसा आपके पास है। तो ये एंट्री किस में आएगी, डेबिट साइड में। किस नाम से, टू बैलेंस BD के नाम से। आगे देखिए, पेड टू महेश प्रसाद 9,850, महेश प्रसाद को 9,850 पेड करे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम एट द रेट 1.5% ऑन द टोटल सम ड्यू। 1.5% का इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिया है ना, 1.5% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिया है। तो यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे कि ये डिस्काउंट कैसा हुआ, कि देखिए 9,850 यहाँ पर अमाउंट पेड करा है
है ना, लेकिन जो टोटल अमाउंट था उसमें से 1.5% दिया है डिस्काउंट। तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स जो है इसमें कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये जो अमाउंट है कितना है, 9850, है ना। इवन नंबर में अगर आप अप्रोक्स करो तो किसके पास है, ये बिल्कुल 10,000 के करीब ही है ना, 10,000 के करीब है ये, 9,850 10,000 के करीब है। तो आप क्या करिए सिंपली कि 10,000 के ऊपर 1.5% लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका डिस्काउंट, 150 रुपये, 150 रुपीज़ आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। 10,000 में से आप माइनस करेंगे तो यही अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन होती है। आपको ज़्यादा कोई कि ये सपोज करो वो सपोज करो, उसको ऐसा समझो उसको वैसा समझो, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंपली क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है। जो भी अमाउंट आपको दे रखा है उसको आप अप्रोक्स कर दीजिए कि वो सबसे पहले किसके पास है ना, यानी कि ये अमाउंट किसके सबसे करीब है, 10,000 के करीब है। तो हमने सपोज कर लिया कि ठीक है टोटल अमाउंट आपका 10,000 था, उसके ऊपर 1.5% आप लगा देंगे तो आपका वापस से ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। बस इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है। आया समझ में? आगे देखिए, मार्च 8 कैश सेल्स 5,800, माल बेचा है उससे हमें कैश मिला है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम प्रसाद 3,230 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹70। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट जो है डिस्काउंट दे रखा है। अगर यहाँ पर भी परसेंटेज दे रखा होता तो हम पहले क्या करते कि 3,300 यहाँ पर अप्रोक्स मान लेते, है ना, जो भी परसेंटेज है उसके बिहाफ पर, तभी हमें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 1.5% था तो हमने डायरेक्ट सोच लिया कि अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए हमने 10,000 मान लिया। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कम परसेंटेज दे रखा होता तो हम समझ जाते कि अमाउंट थोड़ा से ही कम लेना है, तो हम 3,300 यहाँ पर सपोज कर लेते। आया समझ में? आगे देखिए, कैश परचेसेस 2,400, 2,400 रुपये से में हमने माल परचेस करा यानी कैश गया है। पेड वेजेस, वेजेस पेड करे हैं यानी कैश गया। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस एंड विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, वही यहाँ पर बात आ गई कि हमारे पास यहाँ पर भी कैश गया है। करते हैं इसकी एंट्री और इसे लेजर में पोस्ट भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ईयर लिखेंगे दोनों साइड, 2017 2017, ठीक है। पहली एंट्री आपकी मार्च 1 की है। मार्च 1 किस में आएगी आपकी, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि आपके पास से क्या आया है, पैसा आया है ना। तो यहाँ पर कैश में कितना जाएगा, 12,500। फिर उसके बाद मार्च 2 की, जिसमें महेश प्रसाद से आपको क्या मिला है, पैसा मिला है। तो मार्च 2 में बाय महेश प्रसाद, ठीक है, यही है महेश प्रसाद। कितना अमाउंट मिला है, महेश प्रसाद को दिया है ना, 9,850। 1.5% डिस्काउंट था टोटल अमाउंट पर, तो वो कितना था, 150 जो हमने निकाला। आया समझ में आपको? फिर है मार्च 8 की एंट्री, जिसमें माल बेचने पर हमें कैश रिसीव्ड हुआ। मार्च 8 की एंट्री टू सेल्स अकाउंट, है ना, कैश में कितना जाएगा, 5,800। फिर है मार्च 12, कैश रिसीव्ड हुआ राम प्रसाद से और डिस्काउंट भी दिया। मार्च 12 किससे रिसीव्ड हुआ है, टू राम प्रसाद से, है ना। कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, 3,230, डिस्काउंट दिया है 70 रुपीज़ का। फिर और क्या दे रखा है, मार्च 16 कैश पर माल परचेस करा है क्रेडिट में। मार्च 16 बाय परचेसेस अकाउंट, कितना का माल परचेस करा है यहाँ पर, 2,400। फिर है मार्च 21, क्या आया है यहाँ पर, हमने वेजेस पेड करे हैं, कितने, 500 रुपये के। तो मार्च 21 बाय वेजेस अकाउंट 500 रुपये,
और क्या है फिर मार्च 26 को ऑफिस रेंट पेड करा है और विड्रॉ भी करा है हमने। तो मार्च 26 और फिर से मार्च 26 एक बार तो क्या हुआ है, बाय ऑफिस रेंट अकाउंट कितने का, 200 रुपये का। और एक बार बाय ड्राइंग अकाउंट कितने का हो गया, ड्राइंग 1000 का। ठीक है, ये दोनों अमाउंट भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ऐसे करके आपकी पूरी एंट्री फिनिश हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लगाना है, देखना है किस साइड कितना आता है ना। डिस्काउंट का कॉलम तो ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर आप चाहें तो टोटल लगा दीजिए। यहाँ तो वही 70 आएगा और इस साइड यही 150। ठीक है, दोनों साइड का आप टोटल देखते हैं। तो दोनों साइड का टोटल आपको फिर से यहीं पर इसमें करना है थोड़ा सा। हाँ, आपको किसमें यहाँ पर सबसे नीचे टोटल लगाइए। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 21,530। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21,530 डेबिट साइड का टोटल आया। क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 13,950। यानी कि कम किस साइड है, क्रेडिट साइड कम है। तो यहाँ पर बैलेंस भी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। मार्च 31 आ जाएगी, बाय बैलेंस सी डी, है ना। दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, 21,530 में से 13,950 हम माइनस करेंगे तो बैलेंस यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 7,580, है ना। ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, ये आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का इक्वल कर देंगे। तो एक टोटल कर देंगे, टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 21,530, 21,530। ये दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, आपका इक्वल आ गया। क्या करेंगे अब, ये वाला जो बैलेंस है इसे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2017 मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो गलत लिख दिया थोड़ा, अप्रैल 1 यहाँ पर आपकी आ जाएगी टू बैलेंस बी डी के नाम से कितना आ जाएगा, 7,580। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आपने क्या बना ली है, कैश बुक बना ली है। अब इसको हमें किस में ट्रांसफ़र करना है, कैश बुक जो है इसे हमें लेजर में ट्रांसफ़र करना है। तो वो बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने लेजर अकाउंट बना लिया है। तो इसमें हमने हर पर्सन का और हर सेल्स परचेज जितना भी जो भी एंट्री हमें दे रखी थी सबका हमने अलग अलग अकाउंट खोल रखा है। लेजर में हम क्या करते हैं, जितनी भी एंट्री हमने करी है उसका एक सेपरेट अकाउंट हम खोलते हैं। यहाँ पर बस हमने जो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी है बस इसका अकाउंट नहीं खोला है, क्योंकि बैलेंस से इसका अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है, इतना याद आ गया आपको। तो हमने यहाँ पर पहले महेश लिया, फिर सेल्स लिया, फिर राम प्रसाद लिया। ऐसे इसलिए लिया है क्योंकि डेट वाइज हमने यहाँ पर अकाउंट खोले हैं। सबसे पहले महेश की एंट्री थी मार्च 2 की, तो हमने महेश का अकाउंट खोल दिया। फिर उसके बाद मार्च 8 पर सेल्स की थी, इसलिए सेल्स अकाउंट खोल दिया। तो हमने सब सिस्टमेटिक यहाँ पर अकाउंट्स खोले हैं। तो चलिए करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि एंट्री कैसे करेंगे, कैसे पोस्ट करेंगे। कैश बुक में जो एंट्री डेबिट में है, लेजर में वो एंट्री किस में आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। कैश बुक में जो एंट्री क्रेडिट में है वो एंट्री डेबिट में आ जाएगी लेजर में। ऑपोजिट करना है बस आपको। महेश अकाउंट, महेश की एंट्री कैश बुक में किस में थी, तो महेश की एंट्री थी क्रेडिट में। तो यहाँ पर किस साइड आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी महेश की एंट्री। कर देते हैं 2017 दोनों तरफ। सबसे पहले ये लिखिए, दे रखा है तो 2017 है ना। कब की एंट्री है, मार्च 2 की। मार्च 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। कैश बुक से एंट्री आई है इसलिए क्या लिखेंगे, कैश बुक टू कैश अकाउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कैश बुक नहीं करेंगे। कितना है, 9,850। इसी में आपको डिस्काउंट भी दे रखा था, है ना। क्रेडिट में उधर डिस्काउंट भी दिया था, तो इधर डेबिट में डिस्काउंट भी लिख दीजिए, टू डिस्काउंट, क्योंकि ये इसी महेश के अंदर ही था। कितना, 150 हो गई एंट्री। ये महेश का अकाउंट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जैसे पहले परचेस बुक बनाते थे तो पहले परचेस अकाउंट बनाते थे और उसके बाद
अलग अलग अकाउंट खोलते थे, लेकिन यहाँ पर कैश बुक के बाद डायरेक्ट अकाउंट क्यों खोलते हैं, कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाया? तो इसमें ये बात होती है कि कैश बुक जो होती है वो कैश अकाउंट के इक्वल होती है। ठीक है, जो आपने इधर कैश बुक में डेबिट में एंट्री करी है वही कैश अकाउंट में वो डेबिट में ही जाएगी, जो इधर आपने क्रेडिट में एंट्री करी है कैश अकाउंट में वो क्रेडिट में ही जाएगी। इसलिए कैश अकाउंट वापस से बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम कैश बुक बनाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट लेजर खोल लेते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट वापस से बनाने का कोई पॉइंट उठता नहीं। ठीक है, तो देखिए महेश अकाउंट हो गया। उसके बाद मार्च 8 में आपको सेल्स की वहाँ पर आपने एंट्री करी थी, तो सेल्स अकाउंट हमने यहाँ पर खोला। उधर डेबिट में एंट्री थी तो इधर किस में चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। 2017 हमने ये लिखा। मार्च 8 की ये एंट्री है, क्या कर देंगे, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बुक से ये एंट्री उठ कर आई है, कितनी है 5800, ये सेल्स अकाउंट बन गया। फिर है राम प्रसाद का अकाउंट, उधर एंट्री डेबिट में थी, यहाँ पर किस में आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। ये लिखिए 2017 मार्च 12 को यहाँ पर एंट्री थी, क्या जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितना दे रखा है यहाँ पर अमाउंट राम प्रसाद में 3230। इसी में डिस्काउंट भी दे रखा है, तो क्या कर दीजिए, बाय डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट केस में हम कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्काउंट अलग चीज़ हो जाती है ना। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने एक डिस्काउंट की कॉलम बनाई है और एक कैश की कॉलम बनाई है। कैश इसलिए बाय कैश अकाउंट आ गया, डिस्काउंट इसलिए बाय डिस्काउंट आ गया। आया समझ में? कितना है यहाँ पर 70 रुपीज़। तो ये राम प्रसाद का अकाउंट भी बन गया। फिर परचेस की एंट्री थी, परचेस की यहाँ पर एंट्री कैश बुक में किस साइड दी थी, क्रेडिट में दी थी, तो यहाँ पर किस साइड आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी, है ना। 2017 ये लिखिए। मार्च 16 की यहाँ पर एंट्री है, क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, है ना, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। परचेस केस में कितना था वही अमाउंट लिख दीजिए 2400। फिर उसके बाद वेजेस है, वेजेस भी डेबिट में था तो यहाँ पर एंट्री वेजेस क्रेडिट में था, यहाँ पर डेबिट में एंट्री आ जाएगी। 2017 मार्च 21 क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना दे रखा है 500। ठीक है, और लास्ट की दो एंट्री और बच रही है, तो देखिए यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री बच रही है और ड्राइंग की एंट्री बच रही है। ड्राइंग किस में, और ड्राइंग और ऑफिस एक्सपेंसेस किस में थे, क्रेडिट में थे यहाँ पर कैश बुक में, तो किस साइड आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। 2017 मार्च कौन सी दे रखी है 26, क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना है 200, और यहाँ पर 2017 और मार्च 26 की ये भी एंट्री है ड्राइंग में, क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट 1000। तो ये ऐसे करके आपका लेजर भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से देख लीजिए क्या करा है हमने। सबसे पहले यहाँ पर हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई, इसमें हमने डेबिट में और क्रेडिट में एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर कि उसकी लेजर बनाई। तो लेजर कैसे बनाई, सबका सेपरेट अकाउंट खोल दिया जितनी भी एंट्री हमें दे रखी थी, और जो एंट्री कैश बुक के डेबिट में थी वही एंट्री हमने लेजर में किस साइड कर दी, क्रेडिट में कर दी। जो एंट्री कैश बुक की क्रेडिट में थी वो हमने लेजर में डेबिट में कर दिया। बस ऑपोजिट में आपको लिखना है, और सब में क्या करना है, कैश अकाउंट, और अगर वहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट अकाउंट कर दीजिए। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27A। इसमें क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है मेसर्स गुप्ता की। ठीक है, 2017 ईयर दे रखा है, अप्रैल की सारी एंट्रीज है। पहला है कैश बैलेंस 3000, क्या है, वही हमारे पास शुरू में बैलेंस दे रखा है 3000 का, किस में आएगा, डेबिट में आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम रामा 3950 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹50। रामा से हमें कैश रिसीव्ड हुआ है इतना और डिस्काउंट दिया है इतना। सोल्ड गुड्स 6000 एंड रिसीव्ड हाफ अमाउंट कैश, डिस्काउंट 3% है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमने माल बेचा है 6000 का। ठीक है, माल तो हमने 6000 का बेचा, लेकिन
जो अमाउंट है वो हमें सिर्फ कितना मिला, हाफ अमाउंट, रिसीव्ड हाफ अमाउंट, यानी कि 6000 में से सिर्फ 3000 ही हमें मिला। तो हम एंट्री भी किसकी करेंगे, सिर्फ 3000 की, क्योंकि कैश की एंट्री है ना। तो सिर्फ 3000 ही हमें अमाउंट मिला, और जो 3000 हमें मिला है ना, जो हाफ हमें मिला, उसमें 3% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। यानी कि 3000 के ऊपर 3% का ट्रेड जो कैश डिस्काउंट है वो लगा दीजिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है। फिर है सैलरी पेड 2500, सैलरी पेड करी है हमने, किस में आएगी, क्रेडिट में, क्योंकि पैसा हमारे पास से गया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोपाला ₹2000, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100। चेक रिसीव्ड हुआ है गोपाला से हमें 2000 रुपये का, और 100 रुपये का क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड करा है। यानी कि किस में आएगा, ये डेबिट में एंट्री आएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 500, हमने ड्राइंग करी है पर्सनल यूज़ के लिए 500 रुपये, ड्राइंग किस में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि पैसा यूँ भी हमारे पास से गया। पेड टू गोविंदा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स 1975, डिस्काउंट रिसीव 25। देखिए, गोविंदा से हमने पैसे लिए थे, गोविंदा को पैसे देने बाकी थे, तो हमने गोविंदा को पैसे दे दिए, कितने, 1975, और 25 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने कर लिया। फिर है कमीशन रिसीव्ड ₹400, कमीशन हमें मिला है, रिसीव्ड हुआ यानी क्या हुआ, हमें मिला है, तो मिला है तो किस में आएगा, डेबिट में आएगा। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ऑन 5% कैश डिस्काउंट ₹3000। देखिए, 3000 रुपये का हमने माल परचेस करा है, लेकिन इस 3000 रुपये के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3000 का 5% निकाल करके माइनस कर देंगे, क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी। रेंट पेड 1000, हमने रेंट पेड करा है 1000 रुपये का, किस में आएगी, क्रेडिट में एंट्री आएगी, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया है। अब यहाँ पर देखिए, कई सारे बच्चों का टोटल यहाँ पर सही नहीं आता है, इसे देख करके कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो बैलेंस दे रखा है वो कई बार गलत दे रखते हैं। ठीक है, तो आप पहले बस आपकी एंट्री मिलाइए, टोटल मिलाइए, सब ठीक है तो इस जो ये यहाँ पर आपको हिंट दे रखी है वो इन सबको इग्नोर करिए, क्योंकि एक बार अगर आपका आंसर सही आ गया, आपने टोटल सब मिला लिया, आपने एक बार सब एंट्री चेक कर ली, सब सही से है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फॉर्मेट बना लिया है, डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स गुप्ता, डेबिट और क्रेडिट। करते हैं इसकी एंट्री, सबसे पहले दोनों में ईयर लिख देते हैं हम, है ना, 2017। पहली एंट्री है हमारी बैलेंस की, तो डेबिट में लिखेंगे अप्रैल 1, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन, जब शुरू में बैलेंस आता है तो BD लिखते हैं हम, ब्रॉड डाउन। कैश में लिखेंगे हम कितना, 3000। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। फिर है अप्रैल 3 में रामा से हमें मिला है ना, तो अप्रैल 3 टू रामा से हमें मिला, इसलिए क्या लिखा हमने, टू रामा। कितना मिला है, 3950, और 50 रुपीज़ का क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है। फिर अप्रैल 5 में हमने सेल्स करी थी और उसका हाफ अमाउंट मिला था, और उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया था 3% का। ठीक है, अप्रैल 5 टू सेल्स अकाउंट, 6000 रुपये का हमने माल बेचा था, हाफ अमाउंट मिला, यानी कि 3000 रुपये हमें मिला। 3000 में से कैश डिस्काउंट दे दिया 3% का, तो 3% कितना हो जाएगा, 90। ये तो डिस्काउंट में चलेगा, 3000 में से 90 माइनस कर देंगे तो 2910 हमें रिसीव्ड हुआ। आया समझ में। फिर क्या दे रखा है, अप्रैल 8 की एंट्री सैलरी दी है, तो क्रेडिट में अप्रैल 8 क्या दी है, सैलरी, तो क्या जाएगा, बाय सैलरीज अकाउंट। कितना दे रखा है, कैश में आ जाएगा 2500। ठीक है, फिर दे रखा है कि गोपाला से हमें रिसीव्ड हुआ है चेक, अप्रैल 10 की एंट्री है, टू गोपाला, 2000 रुपये हमें रिसीव्ड हुए हैं और 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउड हुआ है। फिर है ड्राइंग हमने करी है, किस में आएगी, क्रेडिट में, अप्रैल 12 बाय ड्राइंग अकाउंट, है ना, कितना दे आ जाएगा, 500 रुपीज़। फिर उसके बाद है कि अप्रैल 17 में गोविंदा को हमने पेड करा है फुल सेटलमेंट के ऊपर, अप्रैल
17 क्या आ जाएगा, बाय गोविंदा। ठीक है, बाय गोविंदा कितना अमाउंट पेड करा है, 1975 और 25 का डिस्काउंट है। फिर है अप्रैल 20 की कमीशन रिसीव हुआ तो किस में आएगा, डेबिट में। अप्रैल 22 कमीशन अकाउंट कितना रिसीव हुआ है हमें कमीशन, 400 रुपीज़ का, तो 400 रुपीज़ कैश में चले गए। फिर दे रखा है अप्रैल 25 हमने परचेस करा है और डिस्काउंट भी दिया है, तो अप्रैल 25 बाय परचेसेस अकाउंट कितना है, 2850 का हमने परचेस करा है और 150 का हमें क्या हो गया यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। कैसे कि 3000 रुपये का हमने माल खरीदा था, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट लग गया, तो 3000 का 5% कितना हो गया, 150 और 2850 हमने पेड करे। फिर है अप्रैल 30 की एंट्री जिसमें क्या हुआ है, रेंट पेड करा है तो क्रेडिट में एंट्री आएगी, अप्रैल 30 बाय रेंट अकाउंट कितना रेंट पेड करा है, 1000 का, तो ये 1000 किस में आ गए, रेंट में आ गए। तो यहाँ पर आपकी पूरी एंट्री हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है और जिधर कम आया है उधर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आकर के हम पहले देख लेते हैं कि दोनों का टोटल कितना हुआ। ठीक है, दोनों में एक एक ऐसी लाइन छोड़ करके यहाँ पर टोटल हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डेबिट का टोटल करेंगे कैश कॉलम का, तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास, जब इन पूरे का टोटल लगाएंगे तो 12,260। ठीक है, और जब क्रेडिट का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8,825। ये दोनों साइड का टोटल आया है। अब इधर क्रेडिट में कम है ना, क्योंकि यहाँ तो 12,260 है डेबिट में और यहाँ पर क्रेडिट में कितना है, 8,825, यानी कि क्रेडिट में कम है, तो बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो बैलेंस हमारा निकल के आ जाएगा क्रेडिट में, है ना। मंथ की लास्ट डेट कितनी है, अप्रैल 30, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। लास्ट में जब बैलेंस लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, बैलेंस CD, यानी कि कैरिड डाउन। दोनों अमाउंट का हम माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो कितना निकल के आ जाएगा, 3,435। ये आपका बैलेंस निकल के आ गया। क्या करना है, अब दोनों का टोटल लगा दीजिए, कितना जाएगा, 12,260, 12,260। ठीक है, डिस्काउंट का भी लगा दीजिए, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 175 और इन तीन का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 240। ठीक है, बैलेंस आया क्रेडिट में, ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल के बाद मई में, तो यहाँ पर क्रेडिट से किस में चला जाएगा, ये डेबिट में चला जाएगा। क्या करेंगे, 2017 यहाँ पर ईयर डाला और उसके बाद लिखी मई 1 की डेट, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कैश के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,435। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी फिनिश हो चुका है। इसमें बस इतना ही हमें करना था, तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया, हमने सब एंट्री कर ली, बैलेंस लगाया, बैलेंस क्रेडिट में आया था तो उठकर कहाँ चला गया, डेबिट में नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक करेंगे, है ना, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।